नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। सीएम का एक्शन, खत्म होगी टेंशन। जी हां, हरियाणा में लगातार डीएपी खाद की किल्लत बढ़ रही है। अब इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। किसानों की स्थिति को समझते हुए सीएम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। किसानों को हर हाल में समय पर खाद उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ सीएम मनोहर लाल आज कृषि मंत्री जेपी दलाल और सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं। सरकार इस बैठक में खाद के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेगी। वहीं इससे पहले भी सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया था। किसानों को बिजाई में देरी न हो, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और सरकार का मकसद यही है कि किसानों को जल्द से जल्द खाद उपलब्ध करवाई जा सके। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल तमाम परिस्थितियों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई है, हम किस तरीके से किसानों को राहत देने का काम कर सकते हैं। इसीलिए सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री तमाम जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि वैकल्पिक ऐसी व्यवस्था हो कि किसानों को राहत मिल सके और किसान केवल डीएपी खाद पर निर्भर न रहे, डीएपी खाद पर आश्रित न रहे। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की जा रही है कि ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे किसान परेशान न हो, किसान की समस्या का तुरंत समाधान हो जाए। तो इससे पहले भी आपको बता दें कि सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। अधिकारियों को निर्देशित किया था कि खाद उपलब्ध कराएं, किसानों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। चलिए आपको बता दें कि लगातार हम इस मसले को प्रमुखता से उठाते रहे हैं और ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाते रहे हैं और ये भी अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लगातार प्रयासरत है और इस उद्देश्य के साथ कि किसानों को राहत मिल सके और वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा सके। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करनाल से हमारे साथ लक्ष्य वर्मा और रवि कालीरमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है और सरकार का विजन क्या है, क्योंकि यहां पर मकसद यही रहना चाहिए कि किसानों को किस तरीके से राहत दी जा सके। तमाम जो जिलों के उपायुक्त थे तो जोड़ा गया गृह मंत्रालय की जो तमाम जो लोग हैं जो डीएपी की जो किल्लत आ रही है प्रदेश में, किल्लत को दूर करने की जो आदेश है वो कहीं ना कहीं आयुक्तों को किए गए हैं कि सुचारू रूप से आप जो डीएपी है उसको उसका वितरण कराया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराया जाए। हालांकि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। अगर सिचुएशन पैदा होती है, ऐसी सिचुएशन लगती है तो जो 15 तारीख तक जो है करीब जो है 16 कंटेनर वो यहाँ आ जाने करीब 8 से 10 से ज्यादा जो वो एक बार रहेंगे, उसके बाद जो है 30 तारीख वो पहुंच जाएगा। वैसे में जो सिंचाई करने वाले जो लोग हैं उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसकी तमाम जो जमीन चलिए रवि, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। लक्ष्य, आपका रुख करना चाहेंगे। फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या है, चूंकि सरकार का मकसद यही है शुरुआती दौर से लेकर अब तक कि किस तरीके से किसानों को राहत दी जा सके, किसानों को परेशानी ना हो, उनको उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके, उनको समय पर खाद उपलब्ध हो सके। यश, अगर बात की जाए, इस समय मौजूद है करनाल की अनाज मंडी के अंदर और कुछ ही देर पहले हमारी कुछ किसानों से बात हुई है। उनका साफ तौर पर स्पष्ट कहना था कि सरकारें अब जो है कुछ कदम ऐसे उठाने जा रही है। अगर सूत्रों की बात की जाए तो आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरे हरियाणा के जो डीसी हैं यानी उपायुक्त हैं उनसे अहम मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ बैठकर जो है अहम बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार
जो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि डीएपी खाद को लेकर जहां किसान कभी धरने पर बैठ जाते हैं, कभी रेट को लेकर आते हैं, कभी ब्लैक की ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो सरकार अब ऐसी स्थिति लाना चाहती है ताकि सरकार की कहीं जो है वाहवाही, जहां कहीं ना कहीं वाहवाही हो सके। तो ऐसी स्थिति के लिए अब मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ के अंदर कृषि मंत्री और सभी जिले के जो डीसी हैं उनसे मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और करनाल के संदर्भ में बात करें, यहाँ पर फिलहाल कितने सरकारी खरीद केंद्र हैं, यहाँ पर प्राइवेट केंद्र कितने हैं, वहां पर क्या स्थिति है, डीएपी खाद को लेकर क्या स्थिति है, और जो पिछले दिनों स्थिति देखने को मिल रही थी, क्या आज भी वह ये स्थिति देखने को मिल रही है? यश, अगर बात की जाए डीएपी को लेकर तो कुछ दिन पहले भी ऐसी स्थिति करनाल के अंदर देखने को मिली थी। जो किसान हैं कुछ ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर धरना जो देकर बैठ चुके थे क्योंकि उनको डीएपी खाद थी वो उनको मिल नहीं पा रही थी। तो जिसके बाद करनाल जिला उपायुक्त ने उनको आश्वासन दिया और उसके बाद उनको जो डीएपी खाद है वो मुहैया करवाई। उसके बाद वहां से उन्होंने धरना जो प्रदर्शन था वो हटा दिया गया और लगातार ऐसी जो किसान है अपनी मांगे रखते हैं और वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर मांगे रखी जाती है तो उनको पूरा भी कर लिया जाता है, क्योंकि हर वर्ष ऐसा देखा जाता है डीएपी खाद को लेकर हो या फिर अनदर किसानी मुद्दे हो, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का प्रयास सरकार हो चाहे प्रशासन हो वो करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर सरकार के निर्देशों का प्रशासनिक अधिकारी कितना पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समन्वय भी बेहतर होना चाहिए। जो सरकार कह रही है, जो प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं, उसका जमीनी स्तर पर कितना पालन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, और खाद किसानों तक कब तक उपलब्ध कराई जा रही है बोलने के बाद कि हम आपको खाद उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए डीएपी मैंने जिस तरीके से आपको कुछ देर पहले आपको बताया कि किसान धरने पर बैठ जाते हैं, यानी सड़क जाम करने का प्रयास करते हैं इसी विषय को लेकर, मगर जब प्रशासन तक ये आवाज पहुंचती है, उनकी आवाज पहुंचती है तो उनकी मांगे भी मान ली जाती है। जैसे भी कुछ दिन पहले ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसान सड़कों पर बैठे, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद प्रशासन ने यानी करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने उनकी मांगे मानी और उनको डीएपी खाद को जो उनकी मुहैया भी करवाई। तो ऐसा देखने को मिलता है अगर मांगे रखी जाती है तो उनको पूरा भी निश्चित रूप से किया जाता है। चलिए, लक्ष्य आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से रवि कालीनमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और इसके साथ साथ भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी प्रोफेसर साहब, आपके पास लौटूंगा, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। रवि कालीनमन, फिलहाल सरकार का मास्टर प्लान क्या है कि किसानों तक समय पर खाद उपलब्ध करवाई जा सके, इसको लेकर क्या विजन चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल केशव, बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आज जो है कहीं ना कहीं एक मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में तमाम उपायुक्तों को जोड़ा गया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये मीटिंग थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी साथ थे और ऐसे में उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि किसानों की मतलब कितनी भी जमीन हो, चाहे एक एकड़ से छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, तमाम किसानों को डीएपी खाद की कोई भी कमी है वो महसूस नहीं होने दी जाएगी। उनके तमाम जो खेत हैं उनकी समय पर बिजाई जरूर करवाई जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पैनिक फैला हुआ है वो पैनिक ना फैलाएं और आने वाले समय में लगभग 15 तारीख के आसपास तक जो है वो जो है 16 कंटेनर जो खाद के हैं वो आ जाएंगे और उसके बाद जो 30 तारीख तक 16 कंटेनर और आने हैं। तो ऐसे में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है कि जैसे ये कंटेनर आते हैं तो एक सुनिश्चित कराएं कि आप जो है वितरण जो है प्रॉपर ढंग से करेंगे और तमाम जो किसान हैं, चाहे छोटे किसान हैं चाहे बड़े किसान हैं, उनको जितनी मात्रा में जो है डीएपी खाद चाहिए वो उनको मुहैया कराई जाए। और साथ ही उन्होंने एक अपील की है किसानों से, जो किसान जिनकी फसल जो है थोड़ी सी लेट जिसकी बुआई होगी या फिर आने वाले समय में 1 महीने बाद इसकी बुआई होनी है, तो ऐसे में वो स्टॉक ना करें। आप जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से है आप वो खाद लें और उसके हिसाब से ही तमाम चीजें हैं स्मूथनेस के साथ चलेंगी। और लगातार जिस प्रकार से खाद की उपलब्धता की बात की जा रही थी, तो सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल जो है कल परसों जब दिल्ली थे तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से भी उनकी मुलाकात हुई थी, तो तमाम मुद्दों पर उनकी बात हुई। तो कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया है कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी और इसी के चलते कहीं ना कहीं ये जो 32 कंटेनर जो है खाद के आने हैं हरियाणा में, तो हरियाणा वासियों के लिए एक जो है जो कमी थी वो कहीं ना कहीं
जो है वो पूरी हो जाएगी। और इसमें ओपनिंग जो स्टॉक था, जो कंपनियों के पास जो खाद निर्माता कंपनी थी, वो इस बार अक्टूबर में काफी कम था, जिसकी वजह से थोड़ी सी किल्लत जरूर हुई है। लेकिन आने वाले समय में जो है डीएपी के अलावा इसका विकल्प भी ढूंढा जाएगा। और जैसे ऑर्गेनिक खाद का जिक्र हम कर रहे थे, जो बातें चलती थी कि ऑर्गेनिक खाद की तरफ भी बढ़ावा देंगे, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो उर्वरक शक्ति है जो जमीन की, वो भी बढ़ेगी। और आने वाले समय में जो ऑर्गेनिक जो फूड का प्रचलन है, उसको भी कहीं ना कहीं महत्व दिया जाएगा। तो ऐसे में हरियाणा सरकार काफी गंभीर है इस मसले पर, और जल्द से जल्द जो तमाम जो किल्लत थी खाद की, उसको पूरा कर लिया जाएगा। जी चलिए रवि, आपके पास लौटते हैं, चूंकि हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्च स्तरीय बैठक की थी, आपको याद होगा, और आज भी मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और यहां तक कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है इसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार का विजन बहुत क्लियर है कि किसी ना किसी तरीके से किसानों को राहत दी जा सके, किसानों को परेशानी ना हो। लेकिन आप भरोसा कैसे दिलाएंगे कि इस बैठक के बाद सारी स्थितियां सुधर जाएंगी, सारी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी? देखिए, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो सामने संकट है, उस संकट से दूर होने के लिए, अब संकट खाद की किल्लत का नहीं है। संकट बहुत ज्यादा जो है, जिस प्रकार का दुष्प्रचार हुआ है, जिस प्रकार से पैनिक बाइंग में किसान गया है, उसको ये विश्वास दिलाना उसके मन में आना कि भारत की सरकार और इसी प्रकार से हरियाणा की सरकार प्रतिबद्ध है किसान तक खाद का, एक एक किसान तक खाद का, डीएपी का कट्टा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उसके लिए 3 पॉइंट काम हो रहा है, 3 पॉइंट एक्शन जो हो रहा है। पहला कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को नाते आज अगर यहाँ बैठक हो रही है हरियाणा के अंदर, तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री हरियाणा वो केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे थे। और उसके नाते फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो है मनसुख मंडाविया जी और जेपी दलाल जी का मिलना हुआ कल नरेंद्र तोमर जी से। तो वहां से भी हमारे उपलब्धता का संकट को जो है हमने दूर किया है। हमारे पास सब पहले भी उपलब्ध थी, आगे भी रहेगी। दूसरी बात है कि जागरूकता के साथ लोगों को ये बताना कि भाई वो पैनिक माइंड में रह जाए, पर्याप्त है और एक एक किसान को खाद पूरा दिया जाएगा। तीसरा जो एक्शन है, वो जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो काला बाजारी करने वाले हैं या जो स्टॉकिस्ट हैं, उन पर हो रहा है, उस पर भी जो है जरूर आप चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि किस प्रकार से हमने जो पीओएस है, प्राइवेट पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है, उन पर भी उनके भी स्टॉक्स को चेक किया है और देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर जो है, तो देखिए हमने पीओएस को जल्दी से रिलीज किए। जिस भी व्यक्ति ने इच्छा जताई कि हम पीओएस बनाना चाहते हैं ताकि वितरण प्रणाली आसान हो जाए, हमने उनको दिया। अब अगर इसमें काला बाजारी करता तो सरकार इस पर सख्ती से क्रैकडाउन करेगी। हम पिछली बार के मुकाबले इस बार अधिक खाद दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई किसान परेशान होता है तो सरकार इसको लाइटली नहीं लेगी। ये सरकार एक्शन करेगी और किसान के हित में हर वो एक्शन करेगी जिसकी रिक्वायरमेंट हो। जी, और बात करें यहाँ पर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, चूंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात को कह रहे हैं जिला उपायुक्तों से कि मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वितरण प्रणाली में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे में इसको लेकर मैनेजमेंट बेहतर हो, प्रत्येक किसान तक खाद उपलब्ध हो सके, फिलहाल क्या मास्टर प्लान है? और इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से काला बाजारी के मामले सामने आ रहे थे, क्या सरकार की तरफ से कोई सर्वे कराया गया है या फिर कोई डाटा हो सरकार के पास कि काला बाजारी के अब तक मामले पिछले 1 या 1.5 महीने में कितने सामने आ चुके हैं? देखिए, स्पेसिफिकली कितने मामले आए उसकी बजाय मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा पिछले साल जो डीएपी की लागत हुई थी वो 3,51,000 मैट्रिक टन के करीब हुई थी। इस साल हम 3,99,000 मैट्रिक टन से ज्यादा जो है हम रिलीज कर चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर समस्या आ रही है तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने पैनिक में स्टॉक कर लिया है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन हमने फिर अपील की कि किस प्रकार से उनको समय दिया कि वो इस पर बाहर आए। लेकिन जो नहीं आ रहा है तो अलग अलग टीम्स का गठन हुआ है जो कि प्राइवेट पीओएस जो है उनसे भी उनकी भी स्टॉक्स को देखेगी और कहीं पर भी कोई जानकारी इस प्रकार की होगी कि स्टॉक कहीं पर है तो उस पर जो क्रैकडाउन करेंगे। बड़ी बात क्या है कि सरकार ने जो है आधार कार्ड पर किसान को खाद देना यानी डीएपी देना शुरू कर दिया, जिससे इस कालाबाजारी को और रोका जाए।
इसमें खुद डीएम यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी वगैरह है, उनको उनकी अध्यक्षता में अलग अलग समितियां बना दी। हर रोज इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। जो डायरेक्टर हरदीप सिंह है वो इस पर बड़ी क्लोज वॉच लगाए हुए हैं। तो ये सरकार प्रतिबद्ध है कि किसान को किसी भी प्रकार से परेशान न होने दिया जाए। किसान भाइयों से भी अपील है कि वो पैनिक बाइंग में न जाए। अभी अर्ली सोइंग वाला तो चलिए, उन लोग तो जिनकी लेकिन लेट सोइंग है वो कतई इस बात की चिंता न करें कि सरकार जो है, चाहे सरकार को कहीं से भी उपलब्ध करवानी पड़े, डीएपी उपलब्ध करवाएंगे। और हम प्रतिबद्ध है कि एक किसान जो है इस पूरे मामले में ये बाद में नहीं कह पाएगा कि उनको कोई समस्या हुई है। और केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन को लेकर बात करें तो केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह का है? क्या फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से क्या भरोसा दिलाया जा रहा है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, प्राइवेट केंद्रों और सरकारी केंद्रों में खाद एक बैलेंस के साथ उपलब्ध रहे, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? जो आपका पहला पॉइंट है कि केंद्र के साथ जो हमारा तालमेल है, उसको लेकर निरंतर जो है अधिकारी लेवल पर तो चर्चा हो रही थी। मैंने बताया डायरेक्टर हरदीप सिंह जो है वो लगातार जो है फिजिकली भी गए हैं और वर्चुअली भी उनकी बैठकें रही है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद, चूंकि वो एक्शन मोड में आए, उन्होंने नेतृत्व किया इस पूरे मामले का। तो वो मनसुख मंडवाडिया जो हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, उनसे भी मिले हैं। हमारे जो अपने राज्य के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनका मिलना नरेंद्र तोमर जी से तीसरी बार हुआ इस विषय में। इसके अलावा जो है, आपने जो दूसरा आपका कहना था कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाएगा, तो ये बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो क्योंकि जब पैनिक आया, और पैनिक कहाँ से आया, पंजाब और राजस्थान से आया, जहां की सरकारें जो है अपने हॉस्पिटल पर आराम से सो रही थी, आराम कर रही थी। लेकिन जैसे ही चूंकि एक्सटेंडेड मानसून हुआ और फिर सरसों की बुआई के समय लाइनें लगने लगी, तो वो बात हरियाणा तक पहुंची, वो ट्रैवल किया। तो वही शायद खाद की कोई किल्लत है। हम पहले दिन से लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसके बावजूद भी पैनिक शुरू हुआ, तो हमने किसी ने पीओएस के लिए अप्लाई किया, तो यानी पॉइंट ऑफ सेल के लिए प्राइवेट आदमी ने भी किया, तो हमने इस पर रोक न लगाकर हमने दिया। लेकिन साथ साथ ये रेगुलेशन किया कि ये कल को जाकर स्टॉकिस्ट न बन जाए, ये किसी प्रकार से कालाबाजारी का काम न शुरू हो जाए। तो उसके लिए हमने कहा कि भाई आधार कार्ड के आधार पर किसानों को दिया जाए, प्रति किसान 10 बैग की बात इस प्रकार से शुरू में की गई। और फिर एक डाटाबेस पूरा तैयार किया गया। ये ठीक है कि अभी 15-20 दिन में ये डीएपी का आवंटन का काम हो जाएगा, लेकिन कालाबाजारी इस समय जिन लोगों ने किया उस पर क्रैकडाउन करने वाली है सरकार, ये निश्चित हो चुका है। जी प्रोफेसर साहब, आपको लग रहा है कि डीईपी के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी हो सकती है जो किसानों के लिए कारगर साबित हो, उनके फसलों के लिए? तो इस पर सरकार किस तरीके से विचार कर रही है? क्या आपको लग रहा है कि उसी तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतर पाएगा ये? देखिए, डीएपी सारा का सारा हमें आयात करना पड़ता है जी। एक बड़ी समस्या वहां पर आती है। और जहां से आयात होता था, इन देशों में भी कुछ इस प्रकार की हमारी भारत की कुछ और कारणों से, सामरिक कारणों से, कुछ समस्याओं के कारण अलग अलग हुआ है। तो सरकार ने एनपीके जो है उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की प्रयास किया गया। तो कुल मिलाकर खेत में कितना पोटेशियम, कितना फॉस्फोरस है, इसको लेकर चर्चा है ये सारी की सारी। इसके साथ साथ ओवर फर्टिलाइजेशन को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन ये सब ये कृषि अनुसंधानों में बार बार चर्चा होती रही है, इस पर बहुत सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। लेकिन अभी जो विषय है वो एनपीके की तरफ धकेल कर किसान को डीएपी को छुड़वाने वाला विषय नहीं है। अभी फिलहाल तो डीएपी उपलब्ध करवाने का है। एनपीके भी आगे भविष्य में धीरे धीरे जो है किसान को अपनाए और खेत में उर्वरक जितने हैं उससे ज्यादा मात्रा में उर्वरक न डाले जाए, ओवर फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि खेत से उगलने वाला जो है, जो सोना है, जो अमृत है, जो खाना है, वो कहीं जहर न पी जाए। इस पर भी चर्चा हो रही है, इस पर चर्चा आगे भी होगी। फिलहाल आज का समय तो डीएपी उपलब्ध करवाने का, उस पर हम जोर दे रहे हैं। कमर कसकर और जो है जूते पहनकर लगे हुए सामने निरंतर किस प्रकार से काम को अच्छे से किया जा सके। जी, और अंत में आप किसानों से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? चूंकि पिछले दिनों हमने देखा है, हम इस पर चर्चा भी कई दफा कर चुके हैं कि किस तरीके से एक पैनिक देखने को मिला था। हालांकि इसको लेकर कई दफा दुष्प्रचार भी किया गया, भ्रामक प्रचार किया गया। देखिए, किसान से तो अपील है, किसान से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है। ये किसान के लिए हर वो कदम उठाएगी
और आज भी उठा रही है। मैंने बताया कि हमारे प्रदेश के अंदर डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो किसान कतई पैनिक बाइंग में ना जाए। किसान भाई, क्योंकि हरियाणा का किसान भोला किसान है, मैं खुद किसान परिवार से इस बात से कह सकता हूँ इस बात को, तो हम किसी भी प्रकार की पैनिक बाइंग में ना जाए। ये सरकार प्रत्येक किसान के लिए डीएपी उपलब्ध करवाना इसकी प्रतिबद्धता है और उस पर जोरों से काम कर रही है। चलिए प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते पक्ष रखने के लिए। चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट कर दें। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री की बैठक खत्म हो गई है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और इस बैठक पर प्रदेश के तमाम किसानों की नजर भी बनी हुई थी। तो सीएम ने उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद बहुत क्लियर है, सरकार का विजन बहुत क्लियर है कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बिना दिक्कत खाद आप उपलब्ध कराएं। किसानों को खाद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए। तो उपायुक्तों को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है, खाद की कोई किल्लत नहीं है। एक बार फिर से ये बात दोहराई है कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कि खाद की प्रदेश में कोई किल्लत नहीं है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट को, वितरण प्रणाली को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, इसको लेकर भी सीएम ने उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, किसानों को किसी प्रकार की भी समस्या न हो। तुरंत किसानों की समस्या का, परेशानी का हल होना चाहिए। किसानों को खाद समय पर उपलब्ध होनी चाहिए और ये बात प्रशासनिक अधिकारियों को सीएम ने कही है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहां पर सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। किसानों की स्थिति को समझते हुए सीएम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। किसानों को हर हाल में समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए संकल्प के साथ सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी जिले के उपायुक्तों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उपायुक्तों को निर्देशित किया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसानों को समय पर आप खाद उपलब्ध कराएं। सरकार इस बैठक में खाद के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी चर्चा कर रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, इस खबर को लेकर आपके पास अपडेट क्या है? चूंकि खुद मुख्यमंत्री लगातार तमाम स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां तक कि उपायुक्तों को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि खाद उपलब्ध कराएं। बिल्कुल, यश देखिए, जिस प्रकार से जो पूरी जो मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं तमाम जिलों के उपायुक्तों को जोड़ा गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम उपायुक्त इसमें मीटिंग में जुड़े और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जेपी दलाल भी इस मीटिंग में जुड़े हुए थे और कहीं ना कहीं जो कृषि विभाग के जो अधिकारी थी वो भी इस बैठक में मौजूद है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रदेश में खाद की जो किल्लत है, उस खाद की किल्लत को लेकर ये अहम बैठक बुलाई गई थी और इसमें तमाम जो पहलुओं को मॉनिटर किया गया, किस प्रकार से जो है वो कमी आ रही है या फिर किस प्रकार से जो खाद का वितरण करना है वो सुनिश्चित करना है या फिर आने वाले समय में जो है वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है खाद की, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इसमें चर्चा हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 16 कंटेनर जो है खाद के आने की जो बात कही जा रही है कि 15 तारीख तक जो है 16 कंटेनर पहुंच जाएंगे, उसके बाद जो है 16 कंटेनर और जो है 30 तारीख को आएंगे। तो ऐसे में तमाम जो किसान है, प्रदेश के तमाम किसानों को के लिए एक अपील की गई है कि आप पैनिक ना हो, आप किसी प्रकार के बहकावे में ना आए और जिस मतलब समय के आसपास आपकी जो कहीं ना कहीं बिजाई होनी है उससे एडवांस जो है आप खाद ना लें, क्योंकि ऐसे करने से एक अफरा तफरी का जो माहौल है वो पैदा हो जाता है। तमाम जो किसान हैं उनको, हर छोटे से छोटा किसान या बड़े से बड़ा जो किसान है प्रदेश का, हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से जो है खाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और कहीं ना कहीं अक्टूबर के समय में जो कंपनियां हैं उनका जो मैन्युफैक्चर था वो काफी कम था और इसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है खाद की किल्लत जरूर आई है। तो यहाँ पर सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। रवि बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, सीएम एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। किसानों को हर हाल में समय पर खाद उपलब्ध करवाई जाए, इसी के संबंध में उपायुक्तों को सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसानों को कोई परेशानी ना हो, समय पर खाद आपूर्ति सुनिश्चित करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।